नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथ। और आज हम आपको हरियाणवी डांसर से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मंजू यादव जी बन चुकी है, जो अपने जलवे से लोगों का दिल जीत लेती हैं और स्टेज पे इनके नाम की तालियों गड़गड़ाहट होती है। तो मंजू जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपकी जो चेहरे की मुस्कान है, सबसे पहले इसका राज क्या है? सबसे पहले ये बताइए। राज तो कुछ नहीं है, बस हंसते रहिए, खेलते रहिए। क्योंकि हंसी के पीछे एक हेल्थ सेहत भी रहती है। बिल्कुल रहती है ना जी। तो ये बताइए, आप कैसे इस लाइन के अंदर आए? आप जो डांस के माध्यम से इस लाइन में आप आए हैं, तो कैसे आए इसके अंदर? पहले ना मैं बहुत ज्यादा डांस की वीडियो देखती थी, सब चौधरी जी की, क्षमा तिवारी माता जी की। मतलब हाँ, ऐसे मुझे शौक चढ़ गया। मतलब डांस करने का शौक था मुझे। मैं पहले भी गांव में बहुत ज्यादा डांस करती थी डीजे वीजे पे जी। तो फिर मैंने एक बार कांटेक्ट किया अमित गुरु जी से, तो इस लाइन में। अच्छा, अमित आपके गुरुजी हैं? हाँ जी, मेरे अमित गुरुजी हैं। हाँ, और इन्हीं से कांटेक्ट किया और इनके अभी आप शिष्य हैं? हाँ जी। कितना समय हुआ आपको? समथिंग मुझे हो गए 8 से 9 महीने हो गए। 8 से 9 इस लाइन में जी। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो आपको स्टेज में और जो गांव में जैसे आप डीजे पे डांस करते थे, उसमें क्या डिफरेंस लगता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। तो क्या क्या, तो एक तो स्टेज पे डांस करना जी, और एक डीजे पे डांस करना, सच में उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टेज की फीलिंग ही कुछ अलग है। फीलिंग कुछ? हाँ, फीलिंग आती है उनमें स्टेज पे डांस करने में। और गांव में तो ऐसे उछलो कूदो, हर किसी के साथ डांस करो, वहाँ एक अलग से हटके फीलिंग आती है, हम अकेले। जी। क्या इसके अलावा आपको सिंगिंग का शौक है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत है, बट मुझे सिंगिंग करनी नहीं आती। तो इसकी आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? क्या अमित जी से ले रहे हैं? हाँ, गुरुजी अमित चौधरी माता क्षमा तिवारी जी से मैं अभी ट्रेनिंग लेने की सोच रही हूँ, सिंगिंग की। सिंगिंग की? हाँ जी। अभी आपने परफॉर्मेंस किया नहीं है? हाँ, अभी सिंगिंग के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने सोचा भी नहीं है अभी तक। तो जिस दिन आप एक सिंगिंग के माध्यम से स्टेज पे जाएंगे, पहले अभी डांस में जाते हैं आप और एक सिंगिंग में जाएंगे, तो उस समय आप कौन सा सॉन्ग पेश करेंगे उनके सामने? कौन सा प्रस्तुति करेंगे? माइंडली क्या करेंगे आप? देखो, ये तो पता नहीं, बाकी दर्शकों से पता चलेगा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं उनके। देखिए, एक हमारी संस्कृति को देखते हुए हम सबसे पहले माँ सरस्वती वंदना करते हैं। हाँ जी। वो तो हमारा सबसे पहले है, या गणेश वंदना करते हैं? मेरा हमेशा से एक वो है कि मेरे को ज्यादा एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है, भजन या फिर जो एक गाना है, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, मैं उसी को सीखना चाहती हूँ पहले तो फर्स्टली। हाँ, उसी को सीखना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आपके गुरुजी? किस प्रकार से आपको तैयार करते हैं? देखिए, मैंने अभी तो सिंगिंग का कुछ ट्रेनिंग मेरे गुरुजी से ली नहीं है। डांस के बारे में? हाँ, डांस के बारे में, डांस मुझे आता भी है थोड़ा बहुत। और मेरी जो गुरु माता है क्षमा तिवारी जी, इनसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ डांस की। ये सिखाते हैं मुझे डांस। ये आपको डांस सिखाते हैं? हाँ जी, ये डांस सिखाते हैं मुझे। किस समय आप अपना टाइम निकालते हैं जो ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए जब भी मैं यहाँ मेरे मतलब गुरु माता और अमित चौधरी जी गुरुजी हैं, इनके अकेडमी में आती हूँ, तो यहाँ पे माता जी से मतलब डांस स्टेप सीखती हूँ। जी, उसमें आप सीखते हैं? हाँ, यहाँ आने के बाद ही सीखती हूँ। बाकी घर पे मैं कोई प्रैक्टिस नहीं। घर पे नहीं करते? पर्सनली कोई प्रैक्टिस नहीं होती? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और आपने एक इस लाइन को चुना, एक सिंगिंग और डांस जी। अगर आप ये नहीं होते तो आप किस लाइन में जाते हैं? बाई डे नहीं होते तो किस लाइन में जाते हैं आप? वो मेरे पुलिस लाइन में जाने का होता। पुलिस लाइन में जाते हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब की सोच। गवर्नमेंट जॉब में? क्योंकि आप शिक्षा कहाँ तक की आपने? मैं बीए फाइनल में। और आप पुलिस में जाते हैं जी। और चले भी जाते हैं, क्योंकि आपकी हाइट भी अच्छी है और आप चले भी जाते हैं। तो पुलिस में जाने के बाद मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है? प्रशासन का मेन टारगेट क्या होता है? किस प्रकार की गतिविधियों पे काम करता है? मतलब बुराई को खत्म करना, हाँ, नशे वशे को मतलब छुड़ाना, लोगों से दूर करना। मेन टारगेट तो यही होता है। और प्रशासन का होता है कि पब्लिक की सुरक्षा करे। जी। जो अभी आए दिन किसी न किसी कलाकार को लेकर चर्चा होती है, किसी न किसी लेडी कलाकार को लेकर चर्चा होती है, और कुछ अभद्रताएं भी होती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे इस लाइन में आए हुए, तो इतना पता भी नहीं। बाकी आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है एक दूसरे कलाकार को लेके। तो मैं तो यही बोलूंगी कि डांस करो, परफॉर्मेंस करो, बट मर्यादा में रह के। मर्यादा में रह के, क्योंकि हम समाज को शिक्षा दें। जी, बिल्कुल। समाज को खराब न करें। और जो ऐसे कलाकार हैं, जो महिलाएं भी हैं ऐसे कलाकार, हमारे इंटरव्यू के माध्यम से बुरा भी लगता होगा, लेकिन हैं जो डांस के माध्यम से दर्शकों में कुछ गलत प्रकार की एक्टिविटी करके पेश करती हैं, सिर्फ उस एक 10 मिनट के स्टेज के लिए
या उसके लिए तो उस प्रकार से छवि भी खराब होती है और एक समाज को संदेश भी नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अपने हरियाणा में एक कहावत है ना, चना का गल गुण पिस जावे। गुण पिस जावे। हाँ, तो मतलब एक इंसान गलत स्टेप कर रहा है तो उसकी वजह से ना पूरी इंडस्ट्री के लोगों की बदनामी होती है, उंगली उठती है। हाँ, उठती क्योंकि है उसके अंदर दर्शकों एक बात हकीकत है, ये इन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं भी गलत कोई कार्य करता हूं, जैसे गांव के माध्यम से ले लो, आप गांव के लिए अंदर ले लो, अगर मैं मेरे गांव के अंदर कोई गलत कार्य करता हूं तो पूरे गांव पे उंगली उठेगी, ऐसा है। हाँ जी। और परिवार में होता है तो परिवार पूरा बदनाम हो जाता है, और इसी को देखते हुए मैंने आपसे सवाल किया है। तो जैसे कि हमें स्टेज करते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं और बाहर अंदर जाते हैं, लोग तरह तरह के हमारे बारे में बातें भी करते हैं, कुछ ब्लेम भी लगते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा हमें मतलब विचार रखेंगे हमारा। तो जैसे दर्शक या कोई अपने अड़ोस पड़ोस गांव के हमारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं या कुछ गलत एक्टिविटी निकालते हैं, तो उसका क्या रहेगा? देखो, मैं इस लाइन में स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत से लोगों ने मेरा विरोध भी किया था, गांव में भी कुछ लोगों ने बोला था, गलत वर्ड यूज किए थे मेरे बारे में, बट मेरी फैमिली ने और मेरे गुरुजी और मेरे गुरु माता ने एक ही बात बोली थी, अगर बेटा आपको इस लाइन में आना है, सक्सेस होना है तो लोगों को भूल जाओ, ये मत सोचो कि कौन क्या बोल रहा है, उनका मतलब अवॉइड कर दो, उनको उनके ऊपर ध्यान मत दो, आप अपने करियर पे ध्यान दो, तभी सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो भी आपको कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, उंगली तो क्योंकि ये समाज है, समाज है, इसके अंदर दोनों पहलू में बातें चलती है। जी, चलती है, ऐसा होता है, हम भी देखते हैं ऐसी बातें। तो ये बताइएगा, डांसिंग प्रोग्रामों में लड़कियां दिन प्रतिदिन नई नई लड़कियां आ रही हैं, काफी कंपटीशन है, इसके अंदर अपने आप को, कलाकार को कैसे आगे लेके आना चाहिए? देखो, कैसे अपना स्थान बनाना चाहिए? टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, वो अपना अलग अलग अंदाज होता है कि हम अपने टैलेंट को किस तरह से बाहर लेके आ रहे हैं। एक तो मर्यादा में रह के, या फिर एक फालतू के कुछ स्टेप वगैरह करके, तो फालतू के जो स्टेप करेंगे वो कुछ दिन ही चलेंगे, और जो मर्यादा में रह के करेगा वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। अमित जी आपके गुरु हैं? हाँ, गुरु जी, आप उनके शिष्य हैं? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि अमित पता नहीं कैसे हैं या किस प्रकार के हैं, या कुछ अलग सी बातें जोड़ के करते हैं, तो आपके गुरु हैं लेकिन उनकी सच्चाई क्या है, किस प्रकार के सदस्य हैं अमित जी, बताइए। देखो, अभी तक तो मैंने बाहर के प्रोग्राम बहुत कम किए हैं, बाकी मैं जितने भी प्रोग्राम में गई हूँ ना, मुझे अमित चौधरी गुरुजी के पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं लगती। और रही बात इनकी नेचर के, इनका नेचर सच में बहुत अच्छा है, मेरे माता पिता से भी ज्यादा ये मेरा ध्यान रखते हैं, गुरुजी अमित चौधरी और माता क्षमा तिवारी जी। तो लोगों का काम है कहने का, लोग कहते रहेंगे, ये अच्छा काम करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास गए थे, उनकी धर्मपत्नी और उनके भाई लक्ष्मण जी उनके साथ थे, वो 14 वर्ष वनवास काट के और जब अयोध्या लौटे थे तब भी उन पे उंगलियां उठी थी। जी, बिल्कुल। सीता माता पे भी उंगलियां उठी थी, और उन पे समाज ने उंगलियां नहीं उठाई, उनके कानों में जो समाज की जो बातें आई उसको सुन के उनकी अग्नि परीक्षा श्री राम ने भी ली थी। ऐसा है, साक्षात है, ऐसा उनकी परीक्षा ली थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? क्या ही बताऊं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस बारे में। तो क्योंकि ये समाज ने किया, समाज ने देखा नहीं, लेकिन उसको उस पे ब्लेम इतने लगा दिए कि प्रभु राम के कानों में वो बातें गई तो उनको भी उकसना पड़ा, अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। वहां पे उनके भाई लक्ष्मण ने मना भी किया था कि भाई ऐसा न करे, क्योंकि महिला की काफी रूप है, बहन भी है, माता भी है, बेटी भी है, अनेकों रूप हैं, और इस सृष्टि को उन्होंने रचा है। अगर मान लो लड़कियां नहीं होती तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ती, और ये दो संयोग मिलकर सृष्टि आगे बढ़ती है। हाँ जी। तो आप बेटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती है, बेटियां सुरक्षित हैं? सरकार से भी सवाल आई है, सरकार से भी हमारा सवाल है, सरकार चाहे कोई भी हो, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? आप कहते हैं कि बेटी बचाओ के बाद भी बेटियां सुरक्षित है या नहीं? आप भी जवाब दे सकते हैं, आप बताइएगा, बेटियां सुरक्षित हैं? सरकार कोई भी हो, अभी बताइए आप, क्या है सुरक्षित बेटियां आपकी नजर में? है भी और नहीं भी, दोनों है। दोनों पहलू हैं। दोनों पहलू हैं। क्यों है दोनों?
क्योंकि किसी भी इंसान के साथ गलत तब तक नहीं होता जब तक हम खुद नहीं चाहते। नहीं चाहते। हाँ सबसे जी। मेन सवाल है ये मेन सवाल है जी। जब तक हम नहीं चाहते हमारे साथ गलत नहीं नहीं होगा। होगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो तो वो होगा, डेफिनेटली तो होगा, फिर वो सामने वाला भी चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। और बस दोनों पहलू है मेरे सामने और मैं इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहती। क्योंकि बेटियों के साथ काफी अत्याचार भी हो रहे हैं, आए दिन अपहरण भी हो रहा है उनका, उनके साथ गलत हरकतें भी हो रही है, उनका मर्डर भी हो रहा है। और इसी तरह से सरकार की मुहिम भी है लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं है। पता होने के बाद भी दोषी को सजा नहीं मिलती। पता हो जाता है मैंने दोष किया है, मैं दोषी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को सरकार उस दोषी करार नहीं दे पाती। इस चीज का कहीं ना कहीं मिला भगत हो जाता है। हाँ, लाइजेंस होते हैं लोगों के, मिली बहुत भगत हो ज्यादा, जाती है। बिल्कुल। वो चाहे आप किसी भी तरह से लगा ले, मैं बिल्कुल छुट के आ सकता हूँ, ये होता है। जी। तो आप क्या कहेंगे, जो आपके जो लाइन है, जो डांसिंग की जो लाइन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसके अंदर लड़कियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जिसके अंदर टैलेंट है जिस चीज का उसको आना चाहिए। अगर डांसिंग का है डांसिंग में, सिंगिंग का है तो सिंगिंग में, मॉडलिंग का है तो मॉडलिंग में आना चाहिए। बट एक लाइन होनी चाहिए, मर्यादा, बस उसमें रह के काम करो। बाकी ये लाइन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत है। अभी तक मेरे साथ ना कुछ गलत हुआ है ना कुछ और, बहुत अच्छा हुआ है। गलत तब होगा तब हम गलत होंगे। बिल्कुल, तब हम गलत होंगे, तभी गलत होता है जी। तो आना चाहिए और अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लिमिट में रह के अपना काम करो। एक होते हैं जो कलाकार होते हैं, जो एक्टिंग कलाकार, एक्टिंग होती है एक, और एक जो आप वाली लाइन है, ये जो स्टेज वाली लाइन, एक एक्टिंग होती है। उसमें इसमें दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? क्या मतलब? एक्टिंग में और बगैर एक्टिंग में। ये तो एक सिंगिंग और डांस हो गया, और एक हम किसी डायलॉग को लेके एक्टिंग करते हैं, जो कलाकार एक्टर होते हैं, हरियाणवी कलाकार हो गए या बॉलीवुड कलाकार हो गए, उस लाइन में इसमें क्या अंतर है? देखो, डांस करना एक बहुत अलग है जी। अगर मेरे को कोई बोल दे मैं डांसर हूँ, कोई बोल दे मेरे को सिंगिंग करो, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं होएगा बिल्कुल भी। और वहीं एक हेजिटेशन है मेरे अंदर, और मैं बोल भी नहीं। डांस में नहीं होगा, डांस में नहीं होता, वो तुरंत करते हैं। हाँ, अभी आपको कोई डायलॉग दिया जाए, कोई भी XYZ कोई डायलॉग दिया जाए एक एक्टर के माध्यम से, तो क्या उसको आप कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है करना। तो फर्क क्या हुआ इसमें? उसमें फर्क तो क्या है वो तो आप भी समझ जाइए इसमें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पता है, आपसे पूछ रहा हूँ भाई। एक एक्टर बनने के लिए उसके अंदर उस डायलॉग को लेके और वही एक्टिंग आनी चाहिए। और टैलेंट की डांस के तो स्टेप आप कहीं से सीख लेंगे, लेकिन एक्टिंग हम नहीं सीख सकते। एक्टिंग का जुनून होना चाहिए, जो करेक्टर हमें दिया जाए उस करेक्टर के अंदर घुस के हम उसको करेंगे तो एक्टिंग होगी हमसे, ऐसा होता है, तब निकलता है वो। तो फिर आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो दर्शक हैं उनको क्या कहेंगे, विशेषकर संदेश क्या देंगे आप? मैं तो क्या ही संदेश दूं, आजकल हर लोग अपने मन की करता है, कोई किसी की नहीं सुनता। बाकी हम जो बोलेंगे वो अच्छा भी लगेगा लोगों को और बुरा भी लगेगा। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं तो यही कहूंगी, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बुराई की राह पे मत चलिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए, यही संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू। तो आपने इंटरव्यू के माध्यम से इनके सारे विचार आपके सामने रखे हमने, तो अब हम आपके विचार आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।